नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गीता धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन जीने की शैली है, कहा धर्मवीर सिंह ने। गोल्डन गर्ल जैस्मिन लंबोरिया ने खिलाड़ियों को फोन छोड़कर कड़ी मेहनत करने की दी सलाह। नगर परिषद ने किया समाधान शिविर का आयोजन। लिटिल हार्ट स्कूल में रामायण मंचन प्रतियोगिता आयोजित। फसलों को ठंड से बचाने के लिए किसान रखें विशेष ध्यान, कहा डॉक्टर देवीलाल ने। अब खबरें विस्तार से। किरोड़ीमल पार्क में 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ सांसद धर्मवीर सिंह ने यज्ञ में आहुति डालकर किया। सांसद ने कहा कि गीता जीवन जीने की कला, कर्तव्य परायणता और शिष्टाचार का मार्ग प्रशस्त करती है। समारोह में विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल्स लगाकर स्वदेशी का प्रयोग, जैविक खेती को बढ़ावा देने और सरकार की कल्याणकारी नीतियों की जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि गीता में न्याय, नीति और धर्म का संदेश है। इसमें आत्मा और शरीर के संबंधों का उल्लेख है। कर्म में स्थिर चित्त लगाकर भगवान को समर्पित होकर किया गया कर्म सुखद परिणाम देता है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता के माध्यम से दिया शिक्षा और उपदेश हर युग में व्यावहारिक है। गीता के शब्द सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, राष्ट्र की नीति को भी दिशा देते हैं। श्री भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने लोक कल्याण के लिए कार्य करने का निर्देश दिया है। सांसद ने आह्वान किया कि स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने का प्रण लें। उन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने लगेंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा और वर्ष 2047 से पहले विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। सांसद ने कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉलों का जिक्र करते हुए कहा कि आज आयुर्वेद व योग की ओर बढ़ने की अत्यधिक जरूरत है। उन्होंने कहा कि निरोग रहने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का कोई विकल्प नहीं है। आज ये दुनिया मानने लगी कि श्री कृष्ण जी का जो उपदेश था, गीता का उपदेश जिसको हम कहते हैं, कि अगर सही मायने में इस दुनिया में सुख, शांति और समृद्धि चाहिए तो केवल यही रास्ता है। आप देखते हो कि इस देश में, जिसको हम सोने की चिड़िया बोलते थे, इस देश में किसी चीज की कमी नहीं है। हमारी संस्कृति और संस्कार दुनिया में सबसे बेहतर, लेकिन कुछ हमलावर, लुटेरे, बाहर के शासकों ने हमारे सिस्टम को बदल दिया। आज दोबारा से जरूरत है कि हमें अगर आगे बढ़ना है, सुख, शांति और समृद्धि चाहिए, यही एक रास्ता है। हम अपने देश की बनाई हुई चीज का उपयोग करें। आयुर्वेद से लेके आप अगर हर सेक्टर को देखोगे, हम पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। अगर हम खेती की बात करें तो यूरिया और डीएपी बाहर से मंगाते हैं, 2 लाख करोड़ रुपया देना पड़ता है हमें बतौर सब्सिडी। मैंने अभी देखा वही डीएपी जिसमें सब्सिडी ना अगर दें तो 3100 रुपए पर बैग पड़ता रही है, 1000 रुपए में तैयार कर रहा है। काम वही है। हम आप हर चीज को देखोगे, वो सारा इलाज आयुर्वेद में है, योग में है, जिसकी आज दुनिया मान के चलती है। हम पता नहीं पीछे क्यों हैं। इसलिए आओ हम सब मिलके सही मायने में इसका सदुपयोग करके इस देश को अगर विकसित बनाना है तो इसी रास्ते पर चलें। देखिए, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं तो जब भी देखता हूँ कि हर चीज को, अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप आज देसी घी को खाते हो और कहते हो कि मुझे गाय का चाहिए, मुझे भैंस का चाहिए। आपने कभी देखा है वो भैंस और गाय चारा कौन सा ले रही है? सारा का सारा दूसरा चारा। सारे में डीएपी, यूरिया का बहुत बड़ा मिश्रण। फ्रूट हो, सब्जियां हो, खाद्यान्न पदार्थ हो, उसी का तो आप पशु चारा लेके दूध बनाएगा, दूध से घी बनेगा। अगर सही मायने में कच्ची कहानी का, केवल सरसों का अगर आप तेल यूज करोगे तो उससे बेहतर है। हमें सोचना पड़ेगा अब इस चीज पर कि आप कहाँ चल रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मैं बहुत प्रभावित हुआ इनको देख। स्वदेशी में रोजगार के लिए छोटी एमएसएमई के मार्फत ही छोटा उद्योग हर घर में आएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। हम इन्हीं को डेवलप करें, इनका प्रचार भी करें कि देखिए आप जो चीज ले रहे हो। अब उदाहरण के तौर पर आप कोई जूता इनका बना हुआ है, वो कितना ज्यादा कारगर है। आप ब्रांडेड चीज का पहनोगे, उसकी कीमत भी आप 100 गुना ज्यादा दोगे, आपका शरीर भी ठीक नहीं रहेगा। सेम पोजीशन कपड़े में है। हर चीज में आपको ऐसा कपड़ा लेके आओगे जो शरीर को काटेगा,
अगर वही सुत्ती है तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा। यानी इसको हमने बिल्कुल जहां भी बैठे हमें इस चीज का प्रचार करना चाहिए। गीता तो एक धार्मिक नहीं, केवल एक धार्मिक नहीं है, धार्मिक के साथ साथ सामाजिक भी है। सोसाइटी को भी ठीक करने का एक रास्ता है, दुनिया को एक रास्ता दिखाता है सुख शांति और समृद्धि। करोड़ीमल पार्क में आयोजन किया गया है। इसमें अनेक स्टॉलें लगाई गई हैं और इनमें जिला अधिकारी जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो स्टॉल लगाई गई है, इस स्टॉल पर लोगों को अनेक न्याय संबंधी जानकारी दी गई और कानूनों का बारे में जागरूकता की गई। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर गीता को वास्तव में अपने जीवन में ढाल ले इंसान, तो वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि गीता एक अपने आप में एक धर्म ग्रंथ नहीं है, ये एक मानव का कर्म ग्रंथ है। कर्म के माध्यम से ही व्यक्ति अपना सब कुछ कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेश में आने के बाद में निरंतर हमारे जो संस्कृति है भारत देश की पुरानी, उस संस्कृति को और लोगों के अंदर जागरूकता लेके आने के, लोगों को अपने संस्कारों के प्रति जागरूक करने के लिए ये इतना एक नेक कार्य जो माननीय मनोहर लाल जी के समय में ये स्टार्ट हुआ था, गीता जयंती महोत्सव, और प्रधानमंत्री जी ने भी इसके अंदर हिस्सा लिया। और ये एक संदेश है कि जो हमारी वर्तमान में पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए, कि हम अपने संस्कारों को न भूलें और वहां से संदेश लें। सामाजिक और धार्मिक तौर पर, दोनों तौर पर गीता संदेश देती है कि हमें एकजुट होकर और किस प्रकार से अपने जीवन में अपने जीवन शैली को बनाना चाहिए और लोगों का भला किस प्रकार से करना चाहिए और किसी अत्याचार को सहन भी नहीं करना चाहिए। ये सारा का सारा एक रचना जो भगवान कृष्ण जी द्वारा कुरुक्षेत्र की भूमि पर जो करके दिखाया गया, समझाया गया, बताया गया, तो ये हमारे आने वाली पीढ़ी को इससे सीख लेनी चाहिए। भिवानी में आयोजित की जा रही 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन जैस्मिन लंबोरिया भीम स्टेडियम पहुंची। सूबेदार जैस्मिन लंबोरिया ने कहा कि देश का नाम रोशन करना प्रत्येक खिलाड़ी का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनका अगला लक्ष्य कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करना है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन जैस्मिन लंबोरिया स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें खेल में कड़ी मेहनत करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि सरकारें भी अपनी तरह से काम कर रही हैं। खिलाड़ी अगर शुरू से ही मेहनत करते हुए आगे बढ़े तो देश का नाम खेल में काफी ऊंचा कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे फोन को छोड़कर खेलों को चुने और आगे बढ़े। उनके माता पिता भी उन्हें खेल में आगे बढ़ाएं। लंबोरिया ने 2026 का साल खेल के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि फरवरी में पहले नेशनल गेम है, उसके बाद कॉमनवेल्थ और एशियन गेम होंगे। उनमें देश का नाम रोशन करना खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जब मैं यहाँ पे आई हूँ, देख रही हूँ यहाँ पे जो नेशनल हमारा स्कूली चल रहा है अंडर 16 और 19 लेवल का, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है कि कैसे खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। और खासकर हमारे भिवानी में हो रहा है ये एथलेटिक्स का, बॉयज़ और गर्ल्स का दोनों का कंपटीशन नेशनल लेवल का, तो अपने आप में ये एक प्राउड की बात है भिवानी के लिए भी। और बिल्कुल हरियाणा पहले से ही खेलों में बहुत अच्छा है, और अगर मतलब जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे, और भी बच्चे देख रहे हैं, यूथ देख रहे हैं इस चीज़ को होते हुए, तो वो यहाँ से भी अपने सपने बना सकते हैं। यहाँ के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को यहाँ से मोटिवेट होकर गेम में ला सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है सबको, और हमें सबका आनंद उठाना चाहिए और आगे के लिए और मोटिवेट होना चाहिए। तो बिल्कुल सर, और जितना अच्छा सरकार करेगी स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम्स में या साई सेंटर्स में, तो उतना ही आगे और एथलीट्स और अच्छे से ट्रेनिंग कर पाएंगे, अच्छे से अचीवमेंट्स ला पाएंगे। नगर परिषद ने आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ड नंबर 18 और 19 में समाधान शिविर लगाया। समाधान शिविर में नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने लोगों की समस्याओं से संबंधित विभाग अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने ग्वार फैक्ट्री के पीछे ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए लोगों को आश्वासन दिया। नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ड 18 और 19 में समाधान शिविर लगाया गया। इस दौरान नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण का भरोसा दिलाया। वार्ड 19 में फौजीवाला मंदिर एवं ग्वार फैक्ट्री के पीछे 2 नई ग्रीन बेल्ट विकसित करने की घोषणा की गई। क्षेत्र में पानी के बूस्टर को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई।
लाइन पार क्षेत्र के स्कूल निर्माण की मांग पर चेयरमैन प्रतिनिधि ने स्पष्ट कहा कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन वे विधायक व हरियाणा सरकार से निरंतर संवाद में हैं और जल्द ही इस महत्वपूर्ण मांग का भी समाधान कराया जाएगा। आज हमारा नगर परिषद आपके द्वार खुले दरबार के अंदर 18 और 19 वार्ड के अंदर हमारा खुला दरबार कार्यक्रम था, जिसमें हमारे सभी पार्षद साथी भी उपस्थित रहे। साथ में हमारी जनता जनार्दन ने और वार्ड के हमारे जो मौजूद व्यक्ति हैं सबने अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। यहाँ की हमारी महापंचायत है और सुधार समिति ने भी अपनी समस्याओं से हमें अवगत करा करके हमने कुछ गलियों की समस्याएं हैं, बहुत सा कार्य गलियों का हमारा यहाँ संपन्न भी हुआ है और हमारा मेन रोड का कार्य भी यहाँ निर्माणाधीन चला हुआ है और कुछ स्ट्रीट लाइटों का काम था, शमशान घाट का इसका मरम्मत का और काम था। तो इन सब चीज़ों को हमने पिछले अगले कई दिनों से जो लंबित थी बहुत जल्द कराने का यहाँ हम काम करेंगे और सबसे मिलना जुलना हुआ, सबसे नमस्कार करके हमने और मानते हैं कि प्रत्येक वार्ड के अंदर इन समस्याओं का हम जल्द से जल्द निराकरण करने का काम खुले दरबार के माध्यम से करेंगे। हम चाहते हैं कि 2-4 महीने के अंदर मैक्सिमम गर्मियों के आने से पहले हम जल्द से जल्द सभी गलियों का निर्माण कर दें। अभी करीबन 35 से 40 गलियों का दोनों वार्डों का निर्माण कार्य की हमारे पास ये डिमांड आई है और इन सभी गलियों का निर्माण कार्य गर्मियों से पहले मई जून तक हम करके दे देंगे। तो अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं, अलग अलग समस्याएं भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ज़्यादातर समस्याएं किस तरह की देखने को मिल रही है? देखिए, समस्याएं अलग अलग प्रकार की होती है। कहीं गलियों का कोई गली नीची है, कहीं रिपेयरिंग की आवश्यकता है, कहीं गली का निर्माण ही करना है, कहीं स्ट्रीट लाइट की, कहीं सफाई की कोई छोटी मोटी दिक्कत है और ज़्यादातर समस्याएं हमारे सीवर पानी की हमारी समस्याएं आती हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की। तो हम संबंधित अधिकारियों से उन समस्याओं को भी उनको अवगत करा करके जल्द से जल्द समाधान करने का कार्य करते हैं। इस तरह खुले दरबार लगाने का लोगों को कितना फायदा हो रहा है? देखिए, बिल्कुल। और देखिए, जनता के बीच में रहने का सदैव ही फायदा होता है। उनकी आप समस्याएं सुनेंगे, हमारे पास किसी को परेशान होकर आना ना पड़े। शहर बहुत बड़ा है, कल को इस कोने से कोई मेरे पास घर है तो यहाँ से अगर मेरा घर नापें तो करीबन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर होता है। कोई वहाँ आए, इससे पहले हम ही जनता के बीच में अगर उनकी समस्याओं को सुने तो यही हमारा कर्तव्य भी जिम्मेवारी बनती है। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, चुना है, तो जनता के बीच में रहने का हमारा ये ड्यूटी बनती है और ये हमारा कार्य भी है। आगे भी इस तरह के अभियान चलेंगे? बिल्कुल। देखिए, ये हमारा पूरे 31 वार्डों के अंदर हम जनता के बीच में जाते रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनते रहेंगे। ये हमारा निरंतर चलने वाला कार्यक्रम रहेगा जब तक सारी समस्याएं, देखो समस्याएं कभी सारी ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन जो आज हमारे सामने जो लोगों ने बताई है, इन समस्याओं का समाधान जब तक नहीं हो जाएगा, हम इसी प्रकार से शहर का सौंदर्यीकरण, स्वच्छता के लिए भी हम संदेश देते हैं कि जहाँ कहीं शहर के अंदर कोई कचरे का कोई पॉइंट है उनको ख़त्म हमने करना है। कोई ऐसा कोई जगह है जिसको सौंदर्यीकरण करके शहर की सुंदरता बन सके, हम प्रत्येक वार्ड लोगों से जाकर अपील करते हैं कि वो भी एक टीम बनाए और हम साथ लग करके उसको पॉइंट को सौंदर्यीकरण उसका करेंगे, उस स्थान का सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि शहर भी सुंदर हो, स्वच्छ हो और हमारा इसका विकसित दिखे। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में स्वर्गीय नवनीत बंसल की स्मृति में बच्चों के द्वारा रामायण मंचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संस्था के प्रधान त्रिलोकचंद गोयल, नवनीत मेमोरियल ट्रस्ट के प्रधान CL बंसल व रमेश हेतमपुरिया के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने रामायण के दोहे और चौपाइयों का मंचन किया। स्कूल के MD पवन गोयल व भावना गोयल ने बच्चों को भगवान राम के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने मोबाइल से दूरी बनाने वाले बच्चों को सम्मानित करने की जानकारी दी। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में आयोजित रामायण मंचन प्रतियोगिताओं में सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया व रामायण पर आधारित दोहे, चौपाइयां व रामायण के किरदारों का मंचन करते हुए अपनी शानदार व गरिमामयी प्रस्तुति देकर सबको भाव विभोर कर दिया। विद्यालय महासचिव संजय गोयल और भावना गोयल ने बताया कि छात्रों ने श्री राम वनवास, भरत मिलाप, माता सीता हरण, माता शबरी, अंगद रावण संवाद, संजीवनी बूटी आदि विषयों पर अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वे सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के प्रबंधक सतीश गोयल, निदेशिका ऐश्वर्या सिंघल व निश्चल गोयल ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं श्री रघुवीर का तुम मेरे पिताजी और तुमने पिता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, उन सत्य ऋषि के तुम पुत्र हो। ब्रह्मा और शिव के तुमने
नवनीत मेमोरियल ट्रस्ट के साथ मिलजुल कर किया है। आज के कार्यक्रम का हमारा औचित्य बच्चों में रामायण, जो हमारा जो ग्रंथ है रामायण, उसकी जो पूरी की पूरा चरितार्थ है वो हम बच्चों के बीच में डालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों के में वो संस्कार आए जो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी में, उनके पूरे राज परिवार में थे। क्योंकि बच्चों में अगर इस प्रकार के संस्कार आएंगे तो हमारा देश 100% तरक्की करेगा। आज बच्चों में हमारे पुराने ग्रंथों के प्रति, पुराने उपनिषदों के प्रति बहुत कम जागरूकता है। हमारा इस विद्यालय में एक ही मिशन है कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे जो पुरानी धरोहर है उसको जागृत रखना। आज का जो प्रोग्राम है वो नवनीत मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा बेटे नवनीत की याद में किया जाता है। ये प्रोग्राम हर वर्ष विद्यालय में किया जाता है और उस प्रोग्राम में एक ही बात पर जोर दिया जाता है कि बच्चों में जितने संस्कार और जितनी भी उनका चौमुखी विकास हो उतना कम। मैं एक ही अनुरोध करना चाहूँगा सभी से कि आज बच्चों के अंदर मोबाइल की आदत बढ़ती जा रही है, वो अपनी इस बच्चों में मोबाइल की आदत को बिल्कुल जीरो पर लाकर खड़ा करें और हमारे जो सभ्यता और सर्वप्रथम तो मैं यह बताना चाहूंगी, जो आज का हमारे लिटिल हार्ट हलवास के लिटिल हार्ट के कैंपस में हमने जो प्रोग्राम किया है वो मेरे प्रिय भाई नवनीत की यादों में नवनीत मेमोरियल ट्रस्ट के सौजन्य से हमने एक रामलीला मंचन का यहाँ प्रोग्राम किया है। उसकी याद में हमारा मकसद ये है कि उसकी याद में वो अब इस दुनिया में नहीं है तो हम उसकी याद में कुछ ऐसा प्रोग्राम करें जिसका समाज को भी अच्छा मैसेज आए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रामायण के जो शिक्षाएं हैं वो आज हमारे समाज में हमारे बच्चों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है और इस प्रकार की चीजें हमारे समाज से लुप्त होती जा रही हैं। बच्चों को रामायण के बारे में नहीं पता है, रामायण के पात्रों के बारे में नहीं पता है, तो हमने बच्चों के द्वारा ही बच्चों तक यह विषय पहुंचाने की कोशिश की है और उसमें अनेक विषय उठाए हैं। बढ़ती हुई ठंड को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर देवीलाल ने किसानों को अपनी फसलों का विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि आने वाली 2-3 दिन में मौसम में परिवर्तन आने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए गेहूं और सरसों की फसलों को ठंड से बचाने के लिए पानी अवश्य दें ताकि फसलों की ग्रोथ सही तरीके से हो सके। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी राज्यों खासकर हरियाणा, एनसीआर व दिल्ली पर पड़ रहा है। पहाड़ों से बर्फीली हवाएं मैदानों का रुख कर रही हैं। इसके असर से तापमान में गिरावट आ रही है। हालांकि दिन के समय धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिल रही है, लेकिन रात के समय लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान में 7.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि जिले में अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में किसानों को अपनी फसल का ध्यान रखना चाहिए। जिन किसानों ने गेहूं व सरसों की बिजाई की हुई है वे सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। मौसम में वैसे अभी नवंबर का महीना पूरा होने को आ गया है और अब की बार जो ठंड है पिछले सालों की तुलना में थोड़ी जल्दी ठंड आई है, क्योंकि बारिश भी ज्यादा रही और ऐसा जो लॉन्ग टाइम प्रेडिक्शन थी उसमें अनुमान भी यही था आईएमडी का कि जो ठंड है वो ज्यादा टाइम रहने की संभावना है। उसी के अनुरूप जो है ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अभी जो अधिकतम तापमान की बात करें भिवानी जिले की तो 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है आज का, जो कि जो एवरेज पिछले 24 घंटों में जो चेंज हुआ है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हुआ है, यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है टेम्परेचर। मैक्सिमम तापमान में गिरावट हुई है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7.5 डिग्री 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा है, उसमें भी 1 डिग्री सेल्सियस की पिछले 24 घंटों में गिरावट हुई है। तो अभी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों तापमान में गिरावट लगातार जारी है, हल्की गिरावट, और आने वाले समय में धीरे धीरे सर्दी के और बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं। इसी के साथ साथ बारिश जैसी संभावना अभी नजर नहीं आ रही। हल्की बादलवाई बीच बीच में दिखाई दे सकती है, लेकिन बारिश जैसी संभावना नहीं रही। मौसम के खुश्क रहने की संभावना है और इसी के चलते किसान भाइयों से ये आग्रह है कि जिन्होंने सरसों की बिजाई पहले से कर रखी है और जिनको सरसों की बिजाई के महीने से ऊपर हो गया है तो किसान भाई जो है उनको समय पर जो पहली सिंचाई है वो करें। और अगेती गेहूं में भी 21 दिन की जो क्रांतिक अवस्था होती है उसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, तो किसान भाई समय पर जो है वो फसलों में सिंचाई करें। बारिश की संभावना अभी नजर नहीं आ रही है।
प्रदूषण जो है, हालांकि भिवानी जिले की बात करें तो यहाँ जो पराली प्रबंधन है वो बहुत अच्छे से हुआ है। तो ऐसी पराली से प्रदूषण नहीं हुआ है। हालांकि टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जो घरेलू प्रदूषण है या औद्योगिक प्रदूषण है उसकी वजह से भी समस्या देखने को मिलती है। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का जो लेवल है वो भी अभी भी भिवानी जिले में भी अबव है। लेकिन हल्की बरसात जब भी होगी आगे आने वाले समय में जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस आएंगे तो उस वजह से मौसम साफ हो जाएगा, ये पोल्यूशन भी छटेगा और हवा भी जो है वो साफ होगी। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गीता धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन जीने की शैली है, कहा धर्मवीर सिंह ने। गोल्डन गर्ल जैस्मिन लंबोरिया ने खिलाड़ियों को फोन छोड़कर कड़ी मेहनत करने की दी सलाह। नगर परिषद ने किया समाधान शिविर का आयोजन। लिटिल हार्ट स्कूल में रामायण मंचन प्रतियोगिता आयोजित। फसलों को ठंड से बचाने के लिए किसान रखें विशेष ध्यान, कहा डॉक्टर देवीलाल ने। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।